प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अछूत यहाँ पैदा हुए होते तो उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं कहा होता। वे कहते छुआछूत की समाप्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। शंकर, सुना है अपने सातारा से बहुत लड़के बम्बई शहर जाकर वहाँ मिल में काम करते हैं। हाँ, मेरा भी चचेरा भाई बम्बई की मिल में काम करता है। मगर ये सब तू क्यों पूछ रहा है? मैं भी बम्बई जाकर पैसे कमाना चाहता हूँ शंकर, अपनी कमाई के। बाबा के साथ नहीं रहना है अब। तेरे बाबा तो तुझे कितना प्यार करते हैं। अगर बाबा मुझे सचमुच प्यार करते तो दूसरी औरत को मेरी आई नहीं मनाते। नहीं आई पसंद नहीं क्या? वो जब मेरी माँ के गहने और कपड़े पहनती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। शंकर, मैं सातारा में नहीं रहूंगा, मैं भाग जाना चाहता हूँ। शहर जाने के लिए पैसे लगते हैं, ये भी सोचा है तूने कभी? सोचा। बाबा से पैसे मांगोगे? कभी नहीं। मीरा आत्या अपने कमर में पैसे छिपा कर रखती है। रात को मैं उन्हीं के पास ही सोता हूँ। पिछले 3 रातों से मैं वो पैसे चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज रात को वो पैसे मैं जरूर चुरा लूंगा। अरे भीम, तू अभी तक नहीं गया बम्बई? क्यों, पैसे नहीं मिले? नहीं शंकर, मैं समझता था घर में बहुत पैसे हैं। आत्या की पोटली चुरा कर मैं भागा। पोटली खोली, सिर्फ आधा आना मिला। मैंने वो पोटली वापस रख दी। क्या? हाँ शंकर, मैं भटक गया था। मैंने चोरी की, पढ़ाई छोड़ दी, घर से भाग जाने की कोशिश की,
सब गलत था। अब क्या करेगा? अपने बाबा का सपना पूरा करूंगा, सही मार्ग की तलाश करूंगा, और अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। अब मुझे बाल कटवाना बंद कर देना चाहिए ताई। क्या बाबा की चाचा की तरह तुझे भी सन्यासी बनना है? नहीं रे, पहले मंजुला ताई मेरे बाल काटती थी, उसकी शादी हो गई, अब तू काट रही है, लेकिन तेरी शादी के बाद कौन काटेगा? धत, आत्या बता रही थी कि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है। जब होगी तब देखेंगे। तू पहले सीधा बैठ, नहीं तो बालों की जगह तेरा कान ही कट जाएगा। वैसे भी तेरे कान बहुत बड़े हैं, गणपति की तरह। बड़े कान वाले बुद्धिमान होते हैं तुलसी। तभी तो कल बाबा इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। करेंगे क्यों नहीं। भीमा आजकल बहुत बदल गया है, अपने पढ़ाने वालों की भी बहुत तारीफ करता है वो। सब लोगों की नहीं आत्या, सिर्फ एक गुरुजी की। उनका नाम अंबेडकर है, वे जाति के ब्राह्मण हैं, फिर भी मुझसे खूब प्यार करते हैं। कितना अच्छा होता अगर सब लोग उनकी तरह होते। पानी लो। अरे सोचो नहीं, खाओ खाओ। बढ़ते बच्चों को डट कर खाना चाहिए। भीमराव अम्बावाडेकर गुरुजी। हाँ, अम्बावाडेकर। भाई तुम्हारा उपनाम भी बड़ा कठिन है, तुरंत जबान पर ही नहीं चढ़ता। अरे तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? किस अनाड़ी हजाम ने तुम्हारे बाल काटे हैं? क्या बात है भीमराव, मेरी बात का बुरा मान गए? नहीं गुरुजी, आपने मेरे बाल काटने की बात की ना, मेरे बाल मेरी बहन ने काटे हैं। क्यों? क्योंकि कोई हजाम मेरे बाल नहीं काटता, क्योंकि मैं अछूत हूँ ना, इसलिए। अगर वो मुझे हाथ लगाएंगे तो वो मैले हो जाएंगे। भीमराव, कैसी सभ्यता है, कैसा धर्म है। मिट्टी का बनाया मनुष्य दूसरे मनुष्य के स्पर्श से घृणा करता है। खाओ बेटा, खाना खाओ। मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है अम्बेडकर, लेकिन हाँ, पाठशाला के रजिस्टर में नाम बदलने से पहले उस विद्यार्थी के पिता से बात कर लो तो अच्छा रहेगा। मैं उनसे बात कर लूंगा हेडमास्टर साहब। एक बात बताओ अम्बेडकर, तुम्हें उस अछूत लड़के से इतना लगाव क्यों है? तुम तो जाति के ब्राह्मण हो। मैं सबसे पहले इंसान हूं हेडमास्टर साहब। और रही बात भीमराव की, तो मुझे उस बच्चे में सूर्य का तेज स्पष्ट दिखाई देता है। मैं नहीं चाहता कि जात पात और ऊंच नीच के काले बादल उस प्रकाश का नाश कर दें। भीमराव, मैंने तुम्हारा उपनाम बदलने का निश्चय किया है। वो क्या है? अम्बावाडेकर गुरुजी। हाँ, अम्बावाडेकर। अम्बावाडेकर की जगह अब तुम्हारा उपनाम होगा अंबेडकर। आप मुझे अपना नाम दे रहे हो गुरुजी? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बाबा कहते हैं कि विद्यार्थी गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, फिर मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया और आप मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? जो मांगो दोगे? तो वचन दो, वचन दो कि जीवन भर ज्ञान के अभिलाषी रहोगे, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य विद्वान बनता है। तुमने क्या तय किया राम जी? हमें भीमा का उपनाम बदल देना चाहिए। अपने पूर्वजों का दिया नाम कैसे बदल सकते हैं? मुझे अपने सन्यासी चाचा की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास है। भीमा के भविष्य का सोचकर मैंने यह निर्णय किया है कि हमें इसके जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। शायद जो हो रहा है
इसी में भीमा का कल्याण हो। लो शंकर। अरे वाह भीमा, बंबई आकर तो तुम बहुत बदल गए हो, एकदम साहब लगते हो। हाँ, शहर की पढ़ाई लिखाई से सचमुच बहुत फर्क पड़ता है शंकर। वो तो है, अगर तुम सातारा में होते तो बिल्कुल मेरी तरह होते। अरे इतनी सारी किताबें क्या तुम्हारी हैं? हाँ, किताबों से मुझे बहुत प्रेम है शंकर। सच बोलूं तो बाबा ने मुझे इसकी आदत डाली है। मुझसे ज्यादा तो बाबा मेरी पढ़ाई की चिंता करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे बंबई के सबसे बड़े हाई स्कूल में डाला है। क्या नाम है तुम्हारे हाई स्कूल का? एल्फिस्टन हाई स्कूल। अच्छा, एक बात बताओ, वहां भी क्या तुम्हें अलग बैठना पड़ता है? नहीं, अलग तो नहीं बैठना पड़ता, लेकिन भेदभाव भी है। यह अछूत की बीमारी सिर्फ हमारे गांव और शहरों में नहीं है शंकर, बल्कि हमारे समाज के नस नस में बस गई है। भीमा। बाबा, बाबा ये शंकर है, सतारा से आया है। नमस्ते। नमस्ते बेटे, अब तुम घर जाओ। भीमा की पढ़ाई का समय हो गया है, उसकी परीक्षा भी नजदीक है। तुम जाओ, अब तुम घर जाओ। अच्छा भीमा, चलता हूँ, फिर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटे। भीमा, सूर प्रकाश तह रैन कहाँ पाइए, ज्ञान प्रकाश अज्ञान कहाँ पाइए। इस तरह सूर्य का प्रकाश होने से रात नहीं रहती, उसी तरह जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां अज्ञान नहीं रहता बेटे। इस तरह तुम समय नष्ट मत किया करो। जी बाबा। पढ़ाई में ध्यान दो बेटे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूं। ये टैगोर, ये तिलक, ये शेक्सपियर। बाबा, किताबें बहुत महंगी लगती है। किताबें बहुत महंगी होती हैं बेटे, लेकिन इनमें छिपा हुआ ज्ञान अनमोल होता है। लेकिन बाबा, आपकी पेंशन के रुपए तो खत्म हो गए थे, फिर ये किताबें कहां से आई? इस बार तेरी बहन तुलसी से कुछ पैसा उधार लिया था, पेंशन मिलते ही उसे वापस कर दूंगा। लेकिन तू इन सब बातों के बारे में चिंता मत कर। तू पढ़, खूब पढ़। तुझे बूढ़े बाप का सपना पूरा करना है ना। आ गए आप? हाँ, खाना परोस दो, भीमा की पढ़ाई का समय भी हो गया है। भीमा, तुम खा लो, मैं अभी आया। नौजवान, हाँ, तुम्ही से कह रहा हूं, यहां आओ। क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? भीम साहब, भीमराव अंबेडकर। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एल्फिस्टन हाई स्कूल में साहब, मैट्रिक में हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ,
यहां बैठो, संकोच मत करो। पशुओं से प्रेम और मनुष्य को दुत्कारने वाले धर्म समाज को मैं नहीं मानता। आओ यहां बैठो, आओ आओ आओ। मेरा नाम कृष्णजी अर्जुन केलूस्कर है। आप केलूस्कर साहब हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? आप जैसे समाज सुधारक और लेखक को कौन नहीं जानता साहब। आपके दर्शन पाकर मुझे बहुत आनंद मिला। तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अक्सर मैंने तुम्हें इसी उद्यान में अभ्यास करते देखा है। साहब घर में जगह नहीं है इसलिए यहाँ आता हूँ। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी में क्यों नहीं पढ़ते? मजबूर हूँ साहब, ज़ात से मजबूर हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, बात निकली है इसलिए बता रहा हूँ। स्कूल वालों ने मुझे संस्कृत पढ़ाने से साफ मना कर दिया है, इसलिए पर्शियन सीख रहा हूँ। साहब, क्या अपने धर्म के बारे में अपनी ही भाषा में जानने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? खोजने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं भीमराव, फिर संस्कृत की क्या बात है। मैं तुम्हें किताब देता हूं, मेरी तरफ से भेंट। इसे मैंने लिखा है, गौतम बुद्ध की जीवनी। बौद्ध धर्म से मेरा पहला परिचय कृष्णजी अर्जुन केलूस्कर ने कराया। हमारा मैट्रिक पास हो गया है। बीमा हमारा मैट्रिक हो गया है। बीमा बीमा तो मैट्रिक पास हो गया। बीमा बाबा, बीमा बीमा तू तो मेरा गर्व है रे बेटा। तू मैट्रिक पास हो गया रे। कुछ लोग अवश्य सोच रहे होंगे कि मैट्रिक पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी परिश्रमी विद्यार्थी मैट्रिक पास कर सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति के बालक का मैट्रिक पास कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। लोगों ने इसके रास्ते में अनेक रुकावटें डाली, लेकिन इसने अपनी दृढ़ता, विश्वास और आत्मबल के सहारे उनके अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसीलिए भीमराव अंबेडकर हमारी प्रशंसा के योग्य हैं। उन्नीस 1908 में मेरी शादी हुई। विवाह का स्थान बहुत अद्भुत था। बंबई का भाईखला भाजी मार्केट। बाबा ने मुझे आगे पढ़ाने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिल किया। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मुझे बाबा का सपना जो पूरा करना था, लेकिन बीमारी के कारण मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। दूसरे साल मैंने इंटर आर्ट्स पास किया। ज्ञान प्राप्त करने की मेरी इच्छा बढ़ती जा रही थी, पर बाबा की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था
कि मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। उस वक्त केलुस्कर जी हमारी मदद को आए। वजीफा दिलवाने की खातिर वो मुझे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले गए। अब आखिरी सवाल, अपने भविष्य के बारे में जब भी तुम सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आता है? मानवता की रक्षा और देश प्रेम ही मेरा लक्ष्य है सर। कृष्ण जी, आपकी बात सच निकली। लड़का बहुत ही काबिल और योग्य है। हम इसे वजीफा जरूर देंगे। मेरे बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि बड़ौदा के महाराजा ने मुझे 25 रुपए प्रति माह का वजीफा दिया है। इस धनराशि से मेरी पढ़ाई में काफी सहायता हुई। एल्फिस्टन कॉलेज के प्रोफेसर मुल्लर का मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कभी कपड़े देकर तो कभी किताबें देकर। कॉलेज में भी छुआछूत की लानत ने मेरा पीछा न छोड़ा। रूढ़िवादियों की ओर से किए गए अपमान और तानों का मुकाबला करते हुए मैंने 1912 में बीए का इम्तिहान पास किया। भीमा, क्या हुआ बेटा? भीम, क्या हुआ? बाबा, बाबा मैंने बीए पास कर लिया है। ले भीमा, मुंह मीठा कर ले। ले ले। नहीं दादा, पहले बाबा। अरे नहीं नहीं नहीं, तू खा ले बेटा। पहले बाबा। ले 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 ले, तू भी बेटा ले। दादा, बाबा। बेटा बेटा, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया रे बेटा। बहुत बड़ा सपना था मेरा। साहब, आपका बड़ौदा जाना निश्चित है? हाँ रमा, महाराजा का कर्ज है मुझ पर। वो मुझे उनके यहाँ नौकरी करनी ही पड़ेगी। सोचता हूँ कल ही रवाना हो जाऊंगा। वापस कब लौटोगे साहब? जैसे ही समय मिलेगा बीच बीच में चला आऊंगा। रमा जी, कहाँ जा रही हो? रुको ना थोड़ी देर। खाना लगाना है साहब। भीमा, भीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ तू नौकरी करने जा रहा है? हाँ बाबा, जाना ही पड़ेगा।